आज सुबह जैसे ही टीवी पर यह सुना कि इरफान नहीं रहे, दिल बहुत ही उदास हो गया। खुदा को कोसा कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या थी इरफान को अपने पास बुलाने की। और अभी 4 दिन पहले ही तो उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। अपनी आखिरी सांसों को गिनते हुए भी उन्होंने इरफान की सलामती की दुआ खुदा से मांगी थी, लेकिन वह दुआ भी कबूल ना हुई। इरफान ने अपनी अदाकारी से वह शोहरत हासिल की थी जो लाख में किसी एक को मिलती है, और खुदा से बीमारी भी वैसी मिली जो लाख में किसी एक को होती है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक माने जाने वाले इरफान खान का बुधवार 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वे 54 साल के थे और पिछले 2 सालों से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। इरफान खान का जन्म राजस्थान के एक मुस्लिम परिवार में सईदा बेगम खान और यासीन अली खान के घर हुआ था। उनके माता पिता टोंक जिले के खजूरिया गांव से थे और टायर का कारोबार करते थे। उनका परिवार टोंक के नवाब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। इरफान खान ने अपना बचपन टोंक तथा जयपुर में बिताया था। जयपुर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और फिर कॉलेज से बीए किया। पहले उनकी रुचि क्रिकेट में थी। स्कूल जाना इरफान को बड़ा ही बोरिंग लगता था। इसके बजाय उन्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। वे अपने पड़ोस में और चौगान स्टेडियम में जाकर क्रिकेट खेला करते थे और बड़े होकर क्रिकेटर ही बनना चाहते थे, लेकिन घर वालों को यह पसंद नहीं था। इरफान को सीके नायडू टूर्नामेंट के लिए 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए चुना गया था, लेकिन घर में पैसे नहीं थे और पैसे के अभाव के कारण वे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच सके। सन 1984 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप मिली और वहीं से अभिनय की शिक्षा भी ली। 23 फरवरी 1995 को उन्होंने फिल्मी लेखिका और अपनी साथी सुतापा सिकंदर से शादी की। उनके 2 बेटे हैं, बाबिल और अयान। इरफान एक रहमदिल इंसान थे। इस बात की गवाही के लिए केवल एक ही बात का जिक्र करना काफ़ी होगा। इरफान जब छोटे थे तब उनके अब्बा शिकार के लिए अक्सर ही जाया करते थे और इरफान भी उनके साथ जाया करते थे। वैसे इरफान को शिकार में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जंगल में रात बिताना बहुत ही रोमांचक लगता था। उनके मन में हमेशा यह सवाल आता था कि अब्बा जानवरों का शिकार आखिर क्यों करते हैं, लेकिन अब्बा से यह सवाल पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। खैर, वे जब 10 साल के हुए तब सरकार की ओर से शिकार करने पर रोक लग गई। इरफान को इस बात से बहुत खुशी हुई कि अब सभी के समझ में यह बात आ गई है कि हमारे आसपास के परिंदे और जानवर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इनका शिकार नहीं करना चाहिए। कुछ साल पहले जयपुर में आए एक कार्यक्रम में इरफान ने ये बताया था कि उन्होंने यह तय किया था कि वे एक्टिंग के क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने टोंक से ही नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उस दौरान लोग उन्हें कहते थे कि वे नसीरुद्दीन शाह की तरह दिखते हैं और इसलिए वे उनकी तरह ही दिखने की पूरी कोशिश करने लगे थे। अपने फिल्म देखने के बारे में इरफान ने बताया था कि टोंक में उनके खाला के घर और सिनेमा हॉल की बाउंड्री सटी हुई थी।
फिर भी सिनेमा देखने की इजाज़त नहीं थी। जब कभी वे खाला से जिद करते तो उन्हें फिल्म के बीच ही सिनेमा हॉल के अंदर जाने का मौका मिलता, इसलिए कभी पता ही नहीं चलता था कि आखिर वे कौन सी फिल्म देख कर आए हैं। अगर मैं इरफान खान के फिल्मी कैरियर की बात करूं, तो उनकी फिल्मों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन मैं यहां आपको उन कुछ फिल्मों की याद दिलाना चाहूँगा जिन्होंने अवार्ड शो से लेकर सिनेमा घरों तक में अपनी धूम मचाई थी। 2012 की पान सिंह तोमर उनकी कैरियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए इरफान खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। इसमें इरफान ने एक एथलीट का किरदार निभाया था जो आगे चलकर बागी बन जाता है। 2013 में इरफान खान की फिल्म लंच बॉक्स को बॉक्स ऑफिस पर भले ही ज़्यादा सफलता नहीं मिली, पर इसमें उन्होंने अपनी अदाकारी से नए आयाम स्थापित किए थे। 2017 में एजुकेशन सिस्टम पर बनी फिल्म हिंदी मीडियम के लिए इरफान को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऐसे ही लाइफ इन मेट्रो तथा हासिल फिल्म के लिए भी इरफान को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। हालांकि हासिल में इरफान ने नेगेटिव किरदार निभाया था, लेकिन उनका अभिनय दर्शकों के दिल में गहरे तक उतर गया था। फिल्मों की बात कहाँ तक करूँ, पान सिंह तोमर, तलवार, पीकू, लाइफ ऑफ पाई, द नेम सेक के अलावे इरफान को स्लमडॉग मिलीनियर, अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड के साथ साथ हॉलीवुड के मशहूर कलाकार टॉम हैक्स के साथ उनकी फिल्म इन्फर्नो के लिए भी उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अब इसे इंसान की बदकिस्मती कहें या फिर क्या कहें कि जिस अभिनेता के चाहने वाले लाखों हों, उसकी अंतिम यात्रा में केवल 20 लोग ही शामिल हो पाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सब लोग अपने अपने घरों में कैद थे। इरफान ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन वे हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। हम उन्हें कभी भी भुला न पाएंगे।